दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी की जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, इसका इंडिया पे क्या असर पड़ेगा। पहले एक नाटो इस्लामिक बनने की बात हुई थी, क्योंकि ओमान के ऊपर, कतर के ऊपर इसराइल ने अटैक कर दिया था, कुछ हमास के लोगों को मार दिया था। तो जो गल्फ की कंट्रीज है उन पे बहुत सा टेंशन आ गई थी, बड़ी घबराहट आ गई थी। तो वहां पे इस्लामिक नाटो की बात चल रही थी। लेकिन उसके बाद एक दूसरी सनसनीखेज खबर आई कि पाकिस्तान और सऊदी का डिफेंस पैक्ट हो गया, और इससे भी काफी भड़कम आ गया लोगों के अंदर कि इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा और पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होगा। इसी पे चर्चा इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ बैठे होते शक्कर पानी जी, बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती है, पाकिस्तान पे इनकी खास पकड़ होती है। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो पैक्ट हो रहा है पाकिस्तान और सऊदी का, इसका इंडिया पे क्या असर होगा और पाकिस्तान को इस पे क्या फर्क पड़ेगा। सर ये पाकिस्तान और सऊदी का नहीं है, ये बेसिकली मुझे लगता है कि ट्रंप की चाल है पाकिस्तान को अटकाने की, क्योंकि उनको पता है कि चाइना इनको खींचेगा अपनी तरफ, क्योंकि वो देख रहा है कि ये अमेरिकन गोद में जाके बैठ रहे हैं और ज्यादा ही मस्कागिरी कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं। तो चाइना इस बात से नाराज है। तो चाइना कोशिश कर रहा था कि भाई किस तरह से आप ये अमेरिका का पीछा छोड़िए, हम आपका ख्याल रखेंगे, आप हमारे साथ रहिए। लेकिन पाकिस्तान ने भी देखा कि भैया अभी चाइना और इंडिया नजदीक आ गए हैं आके। सो दैट इज द रीजन ये ट्रम्प की चाल है। और अभी इसको अटकाया तो है इन्होंने पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान चाहे कंगाल हो कुछ हो, बट उसकी है इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ इज लोकेशन, यू नो। अच्छा, आप लोगों ने उदय शंकर पानी जी का ओपिनियन तो सुन लिया, खैर बात में इनसे और भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं ये इफेक्ट हुआ है, इसके कुछ पर्पस है। क्योंकि सऊदी ने क्यों पैक्ट किया? सऊदी ने इजराइल के डर से पैक्ट नहीं किया। सऊदी ने पैक्ट इसलिए किया कि उसको जो मिलिटेंट उस पर अटैक करते थे, यमन के मिलिटेंट उस पर अटैक करते थे, और सऊदी को इसलिए चिंता थी कि उनकी सिक्योरिटी पे रिस्क था, क्योंकि यूएस उनको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा। तो सऊदी ने पहले भी पाकिस्तान से कहा था, ये जब इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे तो, और राहिल शरीफ थे उनके आर्मी चीफ, तो सऊदी ने पाकिस्तान से कहा था कि हमें जो यहाँ पे जो लड़ाइयाँ चल रही हैं हमारी आपस की कंट्रीज के साथ, उसमें हमारी आर्मी को हेल्प करो। लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया कि हम अपनी आर्मी नहीं भेजेंगे। सऊदी पाकिस्तान से बहुत नाराज हुआ था, और सऊदी ने पाकिस्तान को एड देता रहा, लेकिन उतना खुश नहीं था। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको उन्होंने यूएस के अंदर जाना था, तब उन्होंने अपना प्लेन भी दे दिया था सऊदी के क्राउन प्रिंस ने। लेकिन अब ये पैक्ट इसलिए हुआ है कि सऊदी के ऊपर जो मिलिटेंट ग्रुप है अटैक करते हैं, यमन के स्पेशली मैं बात करूंगा, और सऊदी को ने इसलिए पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया है। और ये पैक्ट के अंदर उनका पर्पस है कि पाकिस्तान की फोर्स जब उन पर अटैक हो तो पाकिस्तान की फोर्सेस उनके साथ लड़े, और सऊदी लड़ तो सकते नहीं, आपको पता है। और पैक्ट के अंदर एक दूसरा प्रोविजन भी है। पैक्ट के अंदर प्रोविजन ये है कि जब पाकिस्तान का इंडिया से लड़ाई हो, किसी और से लड़ाई हो, तो सऊदी पाकिस्तान को फाइनेंशियल हेल्प देगा, और पाकिस्तान को था ये। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत भारी गलती कर दी। पाकिस्तान ने जो कमिटमेंट किया है कि जो मिलिटेंट के खिलाफ लड़ेगा, जो अटैक करते हैं सऊदी के ऊपर, तो पाकिस्तान की फोर्सेस वहां लड़ेंगी। पाकिस्तान के ऊपर पहले बहुत ज्यादा प्रेशर है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने किस तरीके से मार खाई है, जबकि वहां पे पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर बलूचिस पहले से अटैक कर रहे हैं, और पाकिस्तान के ऊपर टीटीपी वाले भी अटैक कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की मिलिट्री वैसे प्रेशर के ऊपर है। जो ऑपरेशन सिंधु, और तो पाकिस्तान को कितना खतरा हुआ, पाकिस्तान की 9 एयरबेसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, मिलिटेंट कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन अब जो पाकिस्तान ने एक भारी गलती कर दी है, सऊदी के चक्कर में आकर के, और पाकिस्तान की आर्मी को वहां लड़ना पड़ेगा। और पाकिस्तान की आर्मी की बात करें तो पाकिस्तान की आर्मी को एक्सपीरियंस बहुत लाएगा, लेकिन वार कोई नहीं जीते। आपको याद होगा कि जब आपके जो पाकिस्तान ने जब भी कहीं लड़ाई लड़ी है, इंडिया के साथ 3 बार हार चुके हैं। जब जॉर्डन के अंदर पाकिस्तान को पैलेस्टाइनियन परेशान कर रहे थे, तो जॉर्डन के किंग ने पाकिस्तान से कहा कि हमको अपनी आर्मी भेजो। तो पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेजी जॉर्डन के अंदर, और 20,000 पैलेस्टीनियन का मैसेकर किया था। अब उन्होंने सऊदी ने पाकिस्तान को बुलाया, लेकिन पाकिस्तान हमेशा अवॉइड करता रहा कि किसी वार में डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो।
लेकिन पाकिस्तान ने गलती ये कर दी कि जब भी सऊदी पे कुछ अटैक होगा तो सऊदी के लिए लड़ने के लिए पाकिस्तान के सोल्जर जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के सोल्जर कभी उस पर अटैक होगा तो वहां नहीं आएंगे, इंडिया के अंदर नहीं आएंगे, या पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, साथ नहीं लड़ेंगे इंडिया के खिलाफ। देखा जाए तो सऊदी ने तो बड़ा सोच समझ के ये प्रोग्राम रखा है। पाकिस्तान का जो पहला वार हुआ था वो हुआ था पार्टीशन के बाद 1948 के अंदर, और दूसरा जो पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी वो 65 में हुई थी जब पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया था। तीसरी हुई थी 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ और पाकिस्तान के जो टुकड़े हुए। जो अगली लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1999 में, यानी 1999 के अंदर। लेकिन सारी लड़ाइयों के अंदर पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया था, तो इस प्रोविजन के अंदर सऊदी पाकिस्तान को मदद नहीं करेगा। फिर अब जो लेटेस्ट हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, उसके अंदर इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया। लेकिन अगर आप सऊदी की बात करो, सऊदी पाकिस्तान को हमेशा मदद करता रहा है। सऊदी ने इस प्रोविजन के अंदर कहा है कि आपको तेल सस्ता देंगे, लोन देंगे, जो सऊदी पाकिस्तान को वैसे भी देता रहता है। अभी जब पाकिस्तान की नूर बेस पे अटैक हुआ है, जो डैमेज हुई, उस पर यूएस उसको रिपेयर कर रहा है, पाकिस्तान खुद नहीं रिपेयर कर रहा। उनके C-17 प्लेन आ रहे हैं, उस पर जाकर के रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन सऊदी ने सिर्फ कमिटमेंट किया है कि वो उनको हेल्प करेगा फाइनेंशियल, और वैसे भी हेल्प करता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी बात आती है कि क्या सऊदी पाकिस्तान को परमिट करेगा कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर अटैक करे, यानी कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर मिलिटेंट को भेजे, सऊदी इसके ऊपर भी पाकिस्तान को कंट्रोल करेगा। अब पाकिस्तान को चिंता ये थी कि जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो किसी ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया मुस्लिम कंट्री के अंदर, लेकिन उस टाइम पे सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के अंदर आए थे और इंडिया को सपोर्ट किया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी सऊदी ने पाकिस्तान के ऊपर कुछ नहीं बोला, लेकिन सऊदी फिर भी पाकिस्तान को हेल्प करता रहा, फाइनेंशियल हेल्प करता रहा, क्योंकि मुस्लिम ब्रदर होने की वजह से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। लेकिन सऊदी किसी भी तरीके से पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट नहीं दे सकता, मिलिट्री हेल्प नहीं कर सकता। जब 71 का वार हुआ था तो पाकिस्तान को सऊदी ने 400 टैंक दिए थे, तब भी पाकिस्तान वार हार गया था। तो इसका इंडिया पे इम्पैक्ट हो सकता है, नेचुरली बात है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट से जब पूछा गया कि आपका क्या एटीट्यूड है, तो उन्होंने कहा हम इस पैक्ट को स्टडी कर रहे हैं, देखेंगे इसके ऊपर क्या है, क्या पॉजिटिव चीज है, क्या नेगेटिव चीजें हैं। लेकिन मेन बात आती है कि सऊदी पाकिस्तान को सपोर्ट किस एक्सटेंट तक करेगा, और साथ में क्या पाकिस्तान के जो मिलिटेंट इंडिया के अंदर आते हैं उसको सपोर्ट करेगा। नेचुरली बात है कि सऊदी के इंडिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है। देखिए गल्फ के अंदर 90 लाख से ज्यादा इंडियन काम करते हैं, और ये कंट्री जो है वो इंडिया के व्हाइट कॉलर और दूसरे जो लोग हैं, जो लेबर है, उस पर डिपेंडेंट है, हैवीली डिपेंडेंट है। इंडिया को भी यहाँ से रेमिटेंस आती है, बहुत ज्यादा रेमिटेंस आती है, तो इंडिया में रिलेशन को नहीं खराब करना चाहेगा। लेकिन सऊदी की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि इंडिया के साथ हमारे बड़े स्पेशल रिलेशंस है और कभी भी हम उनको खराब नहीं होने देंगे और उनका खास ख्याल रखेंगे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को सऊदी कभी भी उनके मिलिटेंट अटैक के ऊपर सपोर्ट नहीं करेगा, या उनसे कहेगा कि आप अपने मिलिटेंट इंडिया के तरफ मत भेजो, उनको कंट्रोल करके रखो। हाँ, कुछ आप कहना चाह रहे थे? वो हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान की इस टाइम माली हालत बहुत खराब है। दे नीड मनी, उनको पैसा चाहिए। तो अब पैसे के चक्कर में सऊदी हैज बीन हेल्पिंग देम, लेकिन अभी तो एग्रीमेंट बना रहे हैं कि भैया हम आपकी मदद करेंगे। बट सऊदी कभी भी अगर इंडिया के साथ आर्म कॉन्फ्रंटेशन होता है, या इजराइल के साथ होता है, या रशिया के साथ होता है, that they will not intervene. All they will do is give them some planes and give them some tanks, और उनको पैसा देंगे जाके, उसके आगे नहीं बढ़ेंगे जाके। बट आपको अभी भी नहीं लग रहा था, क्योंकि ये तो अमेरिका का एलाई है सऊदी, नो डोंट यू? जो मेरी जो लॉजिक थी देखिए कि किस तरह से चाइना से इनको दूर रखा जा रहा है। उदय, ऐसा है, जो चाइना से दूर रखने की बात है वो इंडिया ने, जो यूएस ने यहाँ पे बनाया था कि जो ट्रेड रूट बनाया था, हम किसी को प्रेशर नहीं डाल सकते किसी कंट्री के ऊपर। और देखिए यहाँ पे जो सऊदी का डिसीजन है वो अमेरिका से पूछ के ही लेगा, उसको अपनी सिक्योरिटी देखनी है। और अगर पाकिस्तान की बात करो, पाकिस्तान को तो पैसा चाहिए, और पाकिस्तान से पहली बात नहीं है, जब हुतीस ने इन पे अटैक किया था तो हुतीस के साथ सऊदी की लड़ाई चल रही है, और पाकिस्तान से उसने पहले मदद मांगी थी जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे 2015 के, शायद 2015 की बात की बात है। और उस टाइम पे राहिल शरीफ वो इनके आर्मी के चीफ थे, उन्होंने मना कर दिया अपनी आर्मी देंगे। अब इस एग्रीमेंट के अंदर क्योंकि हुतीस इन पे अटैक करते हैं सऊदी के ऊपर, तो इनको अपनी आर्मी भेजनी पड़ेगी। पाकिस्तान ने कमिटमेंट कर ली है, और बेसिकली इसलिए किया है कि इस टाइम पे पाकिस्तान कमजोर है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ वो भी कमजोर है, और इन्होंने सोचा कि सऊदी की सपोर्ट मिले। देखिए सऊदी हमेशा पाकिस्तान को जो ऑयल देता था वो लोन पे देता था, सस्ता भी देता था, और देता था और देता भी रहेगा।
जब भी पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है तो इनके लोग जो चले जाते हैं सऊदी या यूएई, वहां से भीख मांगते हैं और दे देते हैं वो, क्योंकि इनको मना नहीं कर सकते। लेकिन इससे आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती, इससे आपकी पावर नहीं बढ़ती। तो इसका मतलब नहीं है कि जो पैक्ट हुआ है उसके ऊपर वो सऊदी पाकिस्तान से मिलकर इंडिया पे अटैक करेगा, सऊदी पाकिस्तान से कहेगा कि आप अपने मिलिटेंट को इंडिया के अंदर मत भेजो, नेचुरली पे प्रेशर डालेगा। और क्योंकि वो अपने रिलेशंस कभी भी इंडिया से खराब नहीं कर सकता। इंडिया आज बहुत बड़ी पावर है, इंडिया को बहुत सी इंपॉर्टेंस है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और इंडिया और जो सऊदी की बहुत ट्रेड चलती है, वो ऑयल देता है तो हम उनको चीजें सप्लाई करते हैं। वो आज जो अपनी कंट्री के अंदर प्रोविजन लेके आ रहे हैं कि अपनी कंट्री के अंदर जो 2030 का एक उनका एजेंडा है कि उसको सऊदी को प्रमोट करना। वहां पे देखिए सऊदी के अंदर आजकल मदरसों में बना है कि आप यहाँ पे लाउड स्पीकर यूज नहीं करेंगे, जैसे इंडिया के अंदर कहा गया था। और सऊदी इस टाइम पे उनके जो चिल्ड्रन है उनको पढ़ा रहा है रामायण, महाभारत और गीता। साथ में सऊदी के अंदर आप वहां पे योगा सेंटर खुले हुए हैं, यानी कि वो इंडिया का मॉडल फॉलो कर रहा है, यूएस का मॉडल फॉलो नहीं कर रहा। देखिए सऊदी के साथ यूएस के अच्छे रिलेशन है, साथ में रशिया के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन है। सऊदी रशिया से रिलेशन नहीं खराब कर सकता, ना इंडिया से खराब कर सकता है पाकिस्तान की वजह से। लेकिन पाकिस्तान को देखा जाए तो सऊदी यूज कर रहा है हूथी रेबल से लड़ाई करने के लिए, इसीलिए उससे पैक्ट किया। और इंडिया के साथ जो पाकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट है उसके अंदर है पाकिस्तान को हेल्प देगा, वैसे भी देता रहता है हेल्प, पाकिस्तान तो वैसे भी खा रही है और पाकिस्तान को हेल्प देता है, देता रहेगा, ये उनका एजेंडा है। क्योंकि मुस्लिम कंट्री होने की वजह से देगा, लेकिन कभी भी उसने इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं किया। आप देखिए पिछले 8 से 9 साल से जब भी यहाँ पे पीएम मोदी आए हैं तब से सऊदी ने कभी भी इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं किया ओआईसी के अंदर। और इवन जब एक मीटिंग हुई थी ओआईसी की यूएई के अंदर, तो उस टाइम पे सुषमा स्वराज वहां पे गई थी। जब पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया तो इन्होंने पाकिस्तान को कहा आप आओ ना आओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को इस टाइम पे सऊदी यूज कर रहा है अपने इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि सऊदी की आर्मी लड़ने के काबिल नहीं है और इसलिए पाकिस्तान की मदद चाहिए। पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा फिर कहूंगा, पाकिस्तान की आर्मी ट्रेंड आर्मी है, वार लड़े हुए हैं, लेकिन वार कभी जीती नहीं है, वो अलग बात है। सही तो है सर, मेरे बट हिसाब से ये आपका जो लॉजिक है, आपका लॉजिक और मेरे लॉजिक में फर्क ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि ये भी डेफिनेटली एक ट्रम्प का मास्टर स्ट्रोक है टू कीप पाकिस्तान अवे फ्रॉम चाइना। देखिए वो एक चीज चलती है कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंस है इस टाइम पे चाइना का, दूसरी तरफ यूएस पे इन्फ्लुएंस करना चाहता है। लेकिन इससे मुझे नहीं लगता कि यूएस का इस टाइप का एजेंडा है। यहाँ पे जो काम किया है, कोई कंट्री जब अपना डिसीजन लेती है यूएस से पूछे नहीं लेगी, सऊदी भी नहीं पूछेगा, वो अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं। लेकिन कुछ भी कहिए, ये जो पैक्ट हुआ है इससे इंडिया पे कुछ असर है, लोग यहाँ परेशान है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इसको स्टडी कर रही है। मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को पूरे तरीके से क्लैरिफिकेशन दे दी जाएगी सऊदी के द्वारा कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या उनका एजेंडा है। और कभी अगर इंडिया का वार होता है तो कोई कूदेगा नहीं। अगर इसराइल का वार हुआ जितनी भी आपके अरब कंट्रीज के साथ, तो सऊदी ने कभी उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। सऊदी लड़ाई करना नहीं चाहता, ना यूएई चाहता है। और सऊदी और यूएई पावरफुल कंट्रीज हैं गल्फ के अंदर, और इनके इसराइल से भी डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं, और साथ में इंडिया के साथ इनके अच्छे रिलेशन है। एक अब्राहम एग्रीमेंट हुआ था जब ट्रम्प पहले टेन्योर के अंदर थे, उस टाइम पे यूएई, बहरीन, जो यूएई सऊदी के क्लोज अलाई हैं, उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश किए थे इसराइल के साथ। और इसराइल ने अगर कतर पे अटैक किया वो अमेरिका की परमिशन से अटैक किया है, या अमेरिका ने कहा आप कतर पे अटैक करो। लेकिन सऊदी की जो इसराइल की मोसाद है, उसने कहा था कि हम हमास के लीडरों को मारना नहीं चाहते। लेकिन अमेरिका ने प्रेशर डाला और हमास के जो सेकंड कैटेगरी के लीडर थे उन पे अटैक किया, लेकिन कोई भी बड़ा लीडर नहीं मारा उन्होंने। और यहाँ पे जो अटैक हुआ कतर के ऊपर, जहां पे सबसे बड़ी बेस है यूएस की, तब भी वहां अटैक हुआ और यूएस की मर्जी से हुआ। लेकिन सऊदी को इस टाइम पे इसराइल से कोई चिंता नहीं है। सऊदी को चिंता है हाउथी रेबल से, जो यहाँ पे मिसाइलें फेंकते हैं इनके ऊपर, क्योंकि इनकी ऑयल की इंस्टॉलेशन से वो डैमेज भी हो जाती हैं। तो ये जो एग्रीमेंट है, नेचुरली चिंता तो होगी इंडिया को, लेकिन दूसरी बात है कि इंडियन गवर्नमेंट इसको स्टडी भी कर रही है। और मेरे ख्याल से जो भी यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है दोनों कंट्री के बीच में, वो अपने इंटरेस्ट को देख के हुआ। यूएई पाकिस्तान को पैसा चाहिए जो सऊदी उनको वैसे भी दे रहा था, और सऊदी को चाहिए पाकिस्तान की मिलिट्री उन सऊदी लेवल से लड़ने के लिए, और वो उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया। और इसकी क्लैरिफिकेशन मुझे लगता है बहुत जल्दी आ जाएगी और लोगों को पता चल जाएगा क्या एस्पेक्ट है इनका और क्या उसका पर्पस है। बिल्कुल सही है सर, आई थिंक दैट हाँ, मेक्स जय हिंद। सेंस। यस, ओके सर। एनीवे, आप अपील नहीं कर रहे अपना सर सब्सक्राइब हाँ, करने के लिए? लोगों से एंड में अपील करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय। और बताइए यहाँ पे कि आपको कैसा लगा, कैसा लगा आपको, और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा वीडियो के एंड के अंदर। जय हिंद, जय भारत।
वंदे मातरम सर। यस।